पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कि विभाजन सूत्र हम लोग पढ़े थे और उस पर क्या क्वेश्चन बनाए थे विभाजन सूत्र पर। और विभाजन सूत्र में ही है ये एक फॉर्मूला है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, अर्थात जब कोई बिंदु किसी सरल रेखा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समझिएगा, जिसे मान के चले ये सरल रेखा है ना, ठीक है। अब इसको समद्विभाजित का मतलब क्या, बीच पूरे बराबर बराबर भागों में बांटता है। यानी कि यदि कोई बिंदु P है जिसका नियामक क्या है x1 और y1, और ये बिंदु Q है जिसका नियामक क्या है x2 और y2, और ये बिंदु कोई क्या है आपका A जिसका नियामक क्या है x और ये जो A जो है यानी क्या कि PQ का मध्य बिंदु, PQ का मध्य बिंदु क्या A जिसका नियामक क्या है x और y, इसका जो विभाजन करेगा तो मध्य मतलब क्या मध्य है, मध्य मतलब क्या बीचों बीच है, यानी m और n ये विभाजन होता है। तो यहां पर जो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि m बराबर कितना n, m बराबर क्या n, तब जो यहां पर विभाजन सूत्र अंतर विभाजन सूत्र जो लगेगा उसका फॉर्मूला क्या है m x2 प्लस क्या n x1 बटा कितना m प्लस n। इस कंडीशन में क्या होगा आप देखिए, कॉमा क्या है m y2 प्लस कितना n y1 बटा कितना m प्लस n। तो जब दोनों बराबर है तो m के जगह n ले लीजिए या n के जगह m ले लीजिए। तो यहां से देखिएगा जैसे हम m रखने देते हैं m x2, n के जगह पे हमने क्या किया m रख लिया, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है आपस में, किसके कारण, सम द्विभाजन के कारण। क्लियर है कि नहीं। तो यहां हम n के जगह पे हम कितना x1 बट्टा m प्लस इस n के जगह कितना m कॉमा m y2 प्लस n के जगह कितना m y1 बटा कितना m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अब इसको इससे लिख सकते हैं m प्लस m। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या है कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है m, यहाँ से कितना x2 प्लस x1 बटा कितना एगो m कितना। उसी तरह यहाँ देखिए m क्या y2 प्लस कितना y1 बटा कितना कितना 2m, यही ना, m से m कट गया, यहाँ भी m से m कट गया। तो आपका जो यहाँ से जो फॉर्मूला बना क्या, तो आपके पास यहाँ से जो बन गया a का क्या x, और ये किसके लिए, कौन सा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु a का जो निर्देशांक x और y जो है यहां से बन गया क्या x1 प्लस x2 बटा कितना 2 और y1 प्लस कितना y2 बटा कितना 2। यही आपका क्या मध्य बिंदु के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। बुक में आपको डायरेक्ट ये दिया है, लेकिन ये बनता कैसे है ये हम आपको यहाँ पर क्या किए हैं उसको बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक क्या है कि जब त्रिभुज के निर्देशांक दिया हो तो क्या करे क्षेत्रफल। देखो बच्चों क्या है ना, एक तो भुजा दिया रहता तब त्रिभुज हम लोग क्या करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है, जब भुजा की लंबाई दिया रहता है तब वहां से भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। जैसे समबाहु के लिए देखिए दो प्रकार से आपको त्रिभुज का, जैसे मान के चले ये ए बी सी, यदि ये समबाहु है मान के चलिए ये क्या आपका समबाहु त्रिभुज है, तो इसके लिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल √3/4 गुने कितना भुजा स्क्वायर, किसके लिए समबाहु के लिए ये फॉर्मूला होता है। फिर जब आपका ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज दिया है तो उसके लिए जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बोलिए कोई,
ए रूट अंडर कितना 4a² माइनस b² बटा कितना 4। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बनता है। फिर जब विषमबाहु आपको त्रिभुज दिया रहता है, हाँ कौन सा विषमबाहु त्रिभुज, तब वहां पर हम लोग इसमें इसका हिरोन सूत्र का उपयोग करते हैं ना। एस तो निकालते ही हैं। एस बराबर क्या ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना, ये जो एस है ना आपका क्या है अर्ध परिमिति है। ठीक है ना, तब यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते क्या रूट अंडर क्या एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। ये फॉर्मूला केवल इस पे ही नहीं लगता है, हिरोन का सूत्र से हम ये इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और इसका भी क्षेत्रफल निकाला जाता है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, हमारे पास क्या दिया रहेगा निर्देशांक। क्या दिया रहेगा, आपके पास इस चैप्टर में क्या दिया रहेगा, इस प्रकार से निर्देशांक दिया रहेगा। जैसे ये त्रिभुज दे देगा, हाँ ये मान के चलिए P है, ये Q है और ये क्या है, इसका नियामक x1 और y1, इसका नियामक क्या x2 और y2 और इसका नियामक क्या x3 और y3। इस प्रकार से जब दिया रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हिरोन ये जो हम लोग ये जो यूज किए ना, ये क्लास 9th में हम लोग यूज किए ना, 9th में पढ़े थे ना, वहां पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन वहां पर क्या दिया होता था भुजा की लंबाई दिया हुआ था। अब यहाँ पर भुजा की लंबाई तो नहीं दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिया है निर्देशांक। निर्देशांक की सहायता से हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि जब निर्देशांक दिया रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। इसके लिए समझिएगा, जैसे हम लोग एक प्लेन ले लेते हैं, क्या लेते हैं एक प्लेन। प्लेन का मतलब क्या एक्स अक्ष और क्या आपका वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं एक त्रिभुज लेते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं त्रिभुज लेते हैं, कोई दिक्कत है ले लिए। माने चलिए ये पॉइंट हमारा क्या है ए, ये हमारा क्या है बी और ये क्या है इसका नियामक x1 और y1, x1 और इसका नियामक क्या x2 और y2, इसका नियामक क्या x3 और कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि प्रत्येक बिंदु से x अक्ष पर क्या करते हैं लंब डालते हैं। क्या करते हैं लंब डालते हैं। लंब डाल दिए, कोई दिक्कत है। अब यदि इस फिगर को तोड़ो तो इसमें 3 फिगर बनता है। इस फिगर को यदि हम अच्छा से थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, थोड़ा बढ़िया से देखें इसको, इसमें 3 गो फिगर बनता है। अब देखो बताते कैसे, जैसे ये डी, ये क्या ई और एफ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस बिंदु बी से एक्स अक्ष पर हमने क्या किया लंब डाला, किस पे बिंदु डी पे, फिर ए से हाँ और सी से क्या एफ लंब डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अब यदि इसको थोड़ा सा अच्छा से देखो तो इसमें 3 गो फिगर है। देखो बताते थोड़ा सा कौन कौन सा फिगर है। जैसे देखो एक ऐसे है कि नहीं है ना, है ना। ये आपका क्या है ए बी डी और ई, और ये आपका बनेगा क्या ए ई एफ और सी, इतना ही फिगर है। और तोड़ेंगे इसको, देखो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ऐसे भी देखो, यदि ऐसे हम तोड़ते हैं थोड़ा सा, बी सी
ई और है ना, समझ में आया? मतलब कहने का मतलब क्या कि इसको इसको आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। समझ में आया? यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं, तो हमारा ये टोटल फिगर ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। बनेगा कि नहीं बनेगा? हमको तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम इस टोटल में से, हाँ, यदि हम इतना घटा लें, हमारे पास ये न बच जाएगा। फिगर को ही मेन समझना है बच्चों। यदि आप फिगर नहीं समझ रहे हैं तो समझ जाइए कि आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, लेकिन पूर्ण जानकारी नहीं हो पाएगा कि कैसे ये फिगर में से एक और फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है। सब कुछ आपके सामने में है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम एक ये इस प्रकार से बनाए, ठीक है। दूसरा हमने ये लिया, ये लिया हम लोग, है ना, ये तो पहले था। और तीसरा हमने इसमें जो किया, ये इसको छांट लिया, तो हमारे पास जो शेष बचा वो ये क्षेत्रफल बचा ना, जो किस रूप में है, त्रिभुज के रूप में। क्लियर है? अब जो यहां पर है, अब ये जो फिगर बना है और ये जो फिगर बना है, ये फिगर, ये किस प्रकार का फिगर बना है? ये जो आकृति है, कोई ना कोई आकृति होगा ना, तो किस प्रकार की आकृति है? क्योंकि चतुर्भुज है, तो हम लोग विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज पढ़े हैं, जैसे आयत पढ़े हैं, वर्ग पढ़े हैं ना, समलंब चतुर्भुज पढ़े हैं, समांतर चतुर्भुज पढ़े हैं, सम चतुर्भुज पढ़े हैं। तो किस प्रकार का यह चतुर्भुज है, जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक हम क्या करेंगे, बना नहीं सकते हैं। तो ये आपका जो है ना, ये चाहे ये तीनों, ये किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है? समलंब चतुर्भुज। क्या बन रहा है? अब बोलेंगे सर समलंब चतुर्भुज होता क्या है? तो समलंब चतुर्भुज में कोई दूगो भुजा क्या होता है आपस में? समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। लेंथ बराबर नहीं होगा, समझ रहे ना? समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या कि कोई दो गो भुजा क्या हो आपस में, जैसे ये देखो, ऐसे हम लोग पढ़े हैं, ऐसे भी हो सकता है, पढ़े हैं ना हम लोग, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है आपका। ये दो गो भुजा क्या आपस में बराबर नहीं है, आमने सामने है, बराबर नहीं है, समांतर है। बराबर की तो बात ही नहीं करना है यहाँ पर। समलंब चतुर्भुज में क्या कि कोई दो गो भुजा क्या होगा, समांतर होगा, अब बाद बाकी जो दो गो और भुजा बचा है वो किसी भी लेंथ में होगा, उसका कोई लेना देना हमको नहीं है। तब यहां पर तो इसका जो फॉर्मूला बनता है समलंब चतुर्भुज का, फिर फॉर्मूला कैसे बनता है? तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला बनता है क्या? क्षेत्रफल 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, क्या? समांतर भुजाओं का क्या? का योग, गुने उनके संगत ऊंचाई। मतलब क्या? ऊंचाई का मतलब क्या? ये नहीं ऊंचाई हुआ, ऊंचाई का मतलब क्या कि इस बिंदु, ये जो बिंदु है यहां से इसे डाल दो, ये जो इसकी ऊंचाई है ना, ये h, यानी क्या इसकी संगत ऊंचाई। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से इसको क्या करेंगे, हम लोग घटा लेंगे। क्लियर है ना? तो हमारे पास बच जाएगा कितना भाग है, ये वाला भाग, ये वाला और ये जब दोनों जुड़ जाएगा ये टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है?
तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, इसको समझना है। तो चलिए हम लोग यहां पर क्या किए हैं, लिखे हैं इसका प्रमाण में क्या, कि माना कि त्रिभुज एबीसी है जिसके निर्देशांक क्रमशः क्या है, ए का x1 y1, बी का क्या x2 y2 एवं सी x3 और y3 है, जिसे x अक्ष और y अक्ष के ऊपर लिया गया। बोले ना, हम लोग कहाँ उसको ले रहे हैं, x अक्ष और y अक्ष के प्लेन पर ले रहे हैं। अब कहता है कि A से AE, बिंदु B से BD और C से क्या CF, x अक्ष पर क्या किया गया है, लंब डाला गया है। तो देखिए हम लोग फिर से बनाते हैं फिगर। y अक्ष, किसी को समझने में दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। हम लोगों ने ऐसे इस प्रकार से क्या किया है, त्रिभुज ले लिया ए बी सी, ए का निर्देशांक x1 y1 है ना, x2 और y2 और x3 और y3, हमने इससे लंब डाला बी डी ई और क्या, जो हमने किया उसको हमने क्या किया, शब्द में लिख दिया। अब जो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम यहां पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, तो लिखेंगे यहां पर क्या, समलंब चतुर्भुज, क्या समलंब चतुर्भुज, इसका किसको किसको जोड़ेंगे, समझना, एक समलंब चतुर्भुज ये बनेगा। हाँ क्या समलंब चतुर्भुज किसका, ए बी डी ई का क्या क्षेत्रफल प्लस दूसरा किसका, यही ना, यही ना, दूसरा क्या, फिर क्या समलंब चतुर्भुज क्या ए ई एफ सी का क्या क्षेत्रफल, और घटाना किसको है, ये वाला भाग हमको क्या करना है, घटा लेना है, माइनस समलंब चतुर्भुज क्या बी डी एफ सी का क्या, क्लियर है ना। देखो तीन को फिगर बनाया है तीन तरह से हम, अब जो बच गया ये यही वाला भाग बच गया, पूरा में से इतना घटा लो ना, ये टोटल में से इतना घटा लेंगे तो बच जाएगा क्या, ऊपरे वाला भाग, ऊपर वाला भाग क्या आपका त्रिभुज है, ऊपर वाला भाग क्या आपका त्रिभुज है, क्लियर है। अब आपको पता है कि समलंब चतुर्भुज ए बी डी, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी जस्ट बताया है कि फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 क्या 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने क्या संगत ऊंचाई, या ऊंचाई लिख दीजिए, ये तो तीनों में न लगेगा, ये प्लस, ये तब इसका लिखे, फिर प्लस है तो फिर वही फॉर्मूला क्या योग ना क्या ऊंचाई, फिर क्या माइनस 1/2 गुने क्या समांतर भुजाओं का क्या योग गुना कितना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबके लिए अलग अलग लिखेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग इधर क्या करते हैं, अलग अलग बना लेते हैं।
ऐसे ही बनता है, थोड़ा सा ये हाइट ज़्यादा हो गया है, ऐसे ही बन रहा है। तो ये बन रहा है आपका क्या, ए बी डी और ए ई एफ, और ये बन रहा है आपका क्या, बी डी एफ और, कोई दिक्कत है? चलिए 1/2। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ए बी डी ई की, ए बी डी ई की। इसमें समांतर भुजा कौन है, एगो ये है, एगो आमने सामने। क्यों? क्योंकि ये लंब है तो ये भी क्या है, तो ना समांतर कब होगा, जब दोनों आमने सामने होगा। तो इसका जो समांतर भुजा क्या है, बी डी, योग है, जोड़ क्या, ए ई, और गुना इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई मतलब यही ना, वो कितना है, बी ई प्लस। अब हम लोग किसका लेंगे, ए ई एफ सी का। इसमें समांतर भुजा ये है, और क्या लिखेंगे, प्लस करके 1/2 गुना इसका समांतर क्या, ए ई प्लस क्या, सी एफ। उनके बीच की दूरी कितना, माइनस 1/, कितना, 2। अब इसमें देखो समांतर भुजा क्या, ये है और ये दोनों समांतर है, तो बी डी प्लस क्या, सी एफ, उनके बीच की ऊंचाई कितनी, सी एफ। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो अब हम लोग इसमें हम लोग सबका क्या करेंगे, मान निकालेंगे। कैसे मान निकालेंगे तो समझिएगा थोड़ा सा इस फिगर में, ठीक है ना। चलिए ये मूल बिंदु है, ये हमारा क्या है, यहां से यहां तक डी के बीच की दूरी कितनी होगी, कितना, x2, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, ये दूरी कितना हो जाएगा, x1 कहां तक, यहां तक, क्योंकि x1 है ना। फिर आपका यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x, क्या हो जाएगा, x3। क्लियर है ना। ये तो अभी इस पॉइंट से लिए, मूल बिंदु से, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, है ना, ये पॉइंट है। क्लियर है। और यहां से लेके क्या, यहां तक का हमको ये निकालना है। ये कितना निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहां में से इतना क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे। तो क्या लिखेंगे, x1 माइनस कितना, x2, ये है ना। फिर हमको ये निकालना है, ये कितना निकलेगा, टोटल x3 में से कितना, x1 को घटा लेंगे। कोई दिक्कत है, कितना निकल गया। और ये दूरी निकालना है यहां से, D से लेके क्या, F तक। तो क्या करेंगे, टोटल क्या है, यहां से x3 है ना, और इधर कितना है, x3 माइनस कितना, x2 नहीं 1, ये निकाला टोटल, सॉरी हाँ x2 होगा, कितना होगा, x2। यानी ये दूरी आपका कितना निकलेगा, यहां से लेके x3 माइनस कितना, x2। कोई दिक्कत नहीं है। ये दूरी आपका कितना है, y2। ये दूरी कितना है आपका, ये दूरी कितना है यहां से लेके, y1 है ना, और ये दूरी कितना आपका, y3। अब हम लोग इसमें से निकालेंगे सबका, देखिएगा आपके पास क्या है, BD। चलिए सबका मान लिखिए, BD बराबर, BD कितना है, BD
बी से लेके क्या डी तक ना, ये आपका कितना निकला y2, y2 दे दीजिए। ये आपका कितना निकला डीई, डी से लेके ई तक की दूरी कितना निकला x3 माइनस कितना x2, डी निकला ना, ई बड़ा कितना x3 माइनस x2, ये हो गया एई, एई देखिए कितना है, ए से लेके ई तक की दूरी, ये आपका क्या है y कितना 1, y1, क्लियर है। इसका टोटल हो गया। अब देखिए एई, समझिएगा, एई तो आपको निकला ही हुआ है y1, अब क्या चाहिए आपको CF, CF कहाँ है CF, ये है ना, E से लेके F, तो CF कितना आपका टोटल C कहाँ है C, यही है ना पॉइंट C से लेके F कितना Y y3, अब क्या चाहिए EF कितना EF है ना, तो देखिए EF कितना आपको निकला है, E और कितना x3 माइनस x3 माइनस क्या x1। अब क्या चाहिए आपको, फिर BD चाहिए, BD चाहिए ना, BD कितना आपका BD, हाँ ये तो BD कितना ऊपर लिखा ही हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है। CF देखिए CF y3 लिखा है, DF आपका जो है यहां देखिए ना x3 माइनस क्या x है ना, D और F यही है ना, यहां से कितना पॉइंट निकला है x3 माइनस क्या x2, x3 माइनस क्या x2। अब ये सब मान को इस समीकरण में क्या करना है रख देना है, रखिए क्या है कितना 1/2 है ना, BD का वैल्यू देखिए, BD का y2 प्लस AE DE, क्लियर, प्लस 1/2 AE का मान देखिए y1 माइनस x2 है, DE का मान, D से लेके E का मान क्या है x1 माइनस x2। चलिए यहां पर हमको क्या रखना है BD, यहाँ क्या है x1 माइनस कितना x2 प्लस y1 और आपका क्या है CF y3 इंटू में क्या है EF कितना है माइनस है ना, 1/, कितना, अब क्या है आपका BD कितना है आपका y2 प्लस CF कितना है और इंटू कितना x3 माइनस, कोई दिक्कत है, चलिए अब देखिए यहां पर सब में क्या है कॉमन
1/2 सब में है, बाहर कर लिए, इसको गुना कीजिए, y2 x1 प्लस नहीं माइनस y2 x2 प्लस y1 x1 माइनस कितना y1 माइनस y1 x2 प्लस तो गुना कीजिए y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 हो गया ना, माइनस क्या y3 x1। अब यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर एक ब्रैकेट चालू करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि बीच का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। गुना कीजिए, क्या लिखेंगे, y2 x3 माइनस y2 x2 प्लस y3 x3 माइनस क्या, चलिए 1/2 y2 x1 प्लस नहीं माइनस y2 x2 प्लस कितना y1 x1 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1, इसको तोड़ो, माइनस कितना y2 x3 माइनस माइनस y2 x2 फिर प्लस माइनस क्या y3 x3 प्लस y3, तो दिक्कत है, देखो तो कुछ कट रहा है इसमें, y2 x2 क्या है यहाँ पर माइनस में, यहाँ देखो y2 x2 क्या है, देखो y1 x1 प्लस में, y1 x1 माइनस में, y3 x3 प्लस में और y3 x3 कट गया, कटा कि नहीं। अब क्या बच गया आपके पास, और माइनस y2 प्लस, कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, x1 वाला कहाँ कहाँ है, x1 ये और इसमें है ना, और कहीं x1 नहीं, इसको एक साथ लिखो, y2 x1 माइनस y3 x1। अब देखो y2 वाला x2 वाला देखो, x2 वाला कहाँ, यहाँ है नहीं, माइनस वाला है ना, पहले प्लस वाला लिखो, y3 x2 और माइनस y1 x2 फिर प्लस x3 है ना, y1 x3 माइनस y2, कोई दिक्कत नहीं ना है, इन दोनों में कॉमन ले लिए, अभी कॉमन मिलाए हैं, फिर चलते हैं अभी, अब हम लोग कॉमन लेते हैं 1/, इन दोनों में कॉमन क्या, y2 माइनस, इन दोनों में x3 क्या, ये बच्चों क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या है फॉर्मूला, लेकिन यदि किसी को याद नहीं रहा फॉर्मूला, यदि मान के चलो फॉर्मूला याद नहीं है तो ट्रिक बता देते हैं, अपने याद हो जाएगा। हमारे पास देखो ध्यान देना, इसमें सेट करना, हमारे पास का एगो पॉइंट तीन है ना रे, 1 2, फॉर्मूला देखो कैसे बना लेते हैं,
त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 1/2 आधार कोण ऊंचाई होता है ना, सिंपल समझो ना, 1/2। अब देखो हमेशा x को बाहर रखना है और y को भीतर करना है। तो पहला पॉइंट है ना, x1 कर लो बाहर, 2 में से 3 यानी y2 माइनस, इसका खेला हो गया। अभी 1 को कह रहे हैं बाहर, तो 2 3 को भीतर किए यानी 2 में से 3 को घटाएंगे प्लस, अब देखो 2 बाहर करना है, 2 मतलब क्या है, x2 बाहर करना है, तो 2 के बाद क्या है, हाँ तो पहले y3 या तब में से क्या करेंगे, समझ में आया, प्लस अब किसको, ये भी हो गया 3 वाला को x3 कर लीजिए, तो 3 के बाद क्या किधर से शुरू होगा, यानी y1 माइनस, तो याद है किसी को, यदि ये ट्रिक याद रहेगा कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं याद है, कोई बात नहीं, 1 2 3 याद तो है ना, 1 2 3 तो याद है ना, एक को बाहर करेंगे तो 2 3 को भीतर करेंगे, यानी 2 में से 3 को घटाएंगे। आप 2 में से 3 को कितना घटाएंगे तो वो तो तुमको पता होना चाहिए ना कि y को घटाना है, x को बाहर करना है। जब 2 को बाहर किए तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद फिर 1 शुरू होगा इधर से, हमेशा राइट हैंड से लेफ्ट हैंड चलता है, हमेशा इधर दाएं की ओर बढ़िए। तो 2 को बाहर करिए तो 3, और 3 के बाद क्या 1, 3 में से 1 को घटा लीजिए, और जब 3 को बाहर किए तो 1 में से है कहीं दिक्कत नहीं, बन जाएगा, याद रहेगा ना।